हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बांद्रा कब्रिस्तान में कोविड पेशेंट को जो है दफनाने से मना कर दिया गया था। वहां पर ताला मार दिया गया था। बहुत तकलीफ हुई थी वहां पर। वो मैटर कोर्ट में पहुंचा। आज जो है हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। उस सिलसिले में बात करते हैं एडवोकेट मोइनुद्दीन वैद साहब से, जो वैद एसोसिएट्स के हेड है और जामा मस्जिद के लीगल एडवाइजर है और पैनल पे भी है। मोइन साहब, जरा बताएंगे कि क्या मैटर था और कोर्ट ने आज क्या ऑर्डर दिया। ये देखिए, बांद्रा में एक कब्रिस्तान है, कोंकणी कब्रिस्तान है बांद्रा वेस्ट में। थोड़ा सा वॉइस थोड़ा ऊपर करेंगे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। ये बांद्रा वेस्ट में एक कब्रिस्तान है, कोंकणी कब्रिस्तान। और वहाँ पर 13 तारीख को एक कोविड पेशेंट की बॉडी गई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर अंदर कुछ लोकल्स लोगों ने उसे दफनाने से मना कर दिया था वहाँ पर उस वक्त। और आसपास के लोग थोड़े बहुत नीचे आ गए थे और उन्होंने उस बॉडी को उधर दफनाने नहीं दिया उसी दिन। और उसके बाद में वो बॉडी को दूसरी जगह लेकर जाके अल्हम्दुलिल्लाह दफना तो दिए, मगर 8-10 घंटे घर वालों को जो तब्दील में हिस्सा लेते उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में एक एडवोकेट है। तो ताला किसने मारा था? ताला किसने मारा? अब वो ताला तो वहाँ के लोकल लोगों ने ही किसी ने मार दिया होगा। तो कब्रिस्तान के लोकल लोग ने मारे थे ना? हाँ, कब्रिस्तान के अंदर भी कुछ लोग रहते और कब्रिस्तान के बाहर भी जो सोसाइटीज वगैरह जो रहती है, जो लोग रहते हैं जो सोसाइटीज में। तो अब एग्जैक्टली किसने ताला मारा तो क्यों, तो आज तो कोई उसकी जिम्मेदारी जवाबदारी तो लेगा नहीं। अब उस वक्त उनके फोटोग्राफ्स वगैरह भी सारे हैं कि भाई जो लोग उतर के आए थे, थोड़े बहुत लोग जो थे। तो उस दिन से आज तक के मतलब के ताला लगा हुआ था कब्रिस्तान में। और वहाँ पर उस एरिया में एक एडवोकेट है, प्रदीप गांधी का। अंदर से था या बाहर से ताला था? बाहर से अंदर से दोनों तरफ से ताला मार दिया गया था। अच्छा, क्योंकि अंदर से रहता तो जो कब्रिस्तान के अंदर है वो लोग मारते हो, बाहर से रहता तो पब्लिक मारती। तो हाँ, अंदर जो बेसिकली कुछ लोग रहते झोपड़े बना के, तो उनका भी मतलब ये था कि भाई यहाँ पर मत दफनाओ ताकि इन्फेक्शन कभी हम लोगों पे नहीं आ जाए। तो उन्होंने इंस्टिगेट किया बाहर की पब्लिक को भी। बेसिकली जो अंदर जो रहते हैं लोग, उन्होंने ये सब काम किया था। उसके बाद में एक वहाँ पर उस एरिया में एक एडवोकेट रहता है, एडवोकेट प्रदीप गांधी उसका नाम है, जो कि वो उस जो अंदर जो झोपड़े रहते हैं उनका कुछ केस भी वो लड़ रहा है सिटी सिविल में। तो उसने एक पिटीशन फाइल की। ये बात उसने पिटीशन में छुपाई कि भाई मैं उनका एडवोकेट भी हूँ और ऐसा करके। बहरहाल उसने ये पिटीशन फाइल की कि भाई ये जो कब्रिस्तान यहाँ है, ये जो बीएमसी की लिस्ट है उससे उसका नाम निकाल दिया जाए और यहाँ पर कोविड पेशेंट को दफनाने की इजाजत नहीं देना चाहिए बीएमसी को। ये उसका पिटीशन था कि भाई यहाँ दफन नहीं होना चाहिए कोविड पेशेंट। तो उसने ये पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट में और अर्जेंट रिलीफ के लिए किया था आज में उसने कि भाई जब तक के पिटीशन की सुनवाई नहीं होती है तो तब तक कम से कम यहाँ दफनाने नहीं दे। तो जो इसमें जामा मस्जिद जो हमारे शोएब भाई जो है, जो कि लीड कर रहे हैं इसमें मेन पिटिशनर कौन है? जामा मस्जिद ट्रस्ट है? नहीं, उसने पिटिशनर बीएमसी को बनाया, उसने और किसी को पार्टी बनाया ही नहीं। अच्छा, आप लोगों ने इंटरवेन किया है? यस, इंटरवीन किया। उसने सोचा धोखे से जाके कुछ ऑर्डर ले ले, मगर शोएब भाई वगैरह सब बहुत चौकन्ने थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मसला है, अब अपन को इंटरवीन करना है इसमें। तो आज हमारा इंटरवीन एप्लीकेशन था और पिटिशनर जो था वो प्रेस कर रहा था कि भाई हमको एड इंटरवीन रिलीज मिले कि भाई यहाँ पर। पिटिशनर कौन था? पिटिशनर प्रदीप गांधी। अच्छा, प्रदीप गांधी, एडवोकेट प्रदीप गांधी। हाँ, वो अपने आप को एडवोकेट नहीं बताया उसने पिटिशन में। उसने ये बताया कि मैं बाजू की एक बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा, रेसिडेंस बताया? यस, रेसिडेंस बताया। तो पिटिशन उसकी थी, उसकी तरफ से थी। तो उसका अभी एड इंटरिम रिलीज के लिए उसने काफी कोशिश की कि भाई जब तक के पिटिशन की सुनवाई नहीं होती है, कम से कम तब तक जो है कोविड पेशेंट को यहाँ दफनाने न दिया जाए। और तो जस्टिस बीपी कोलाबा वाला के पास मैटर था आज। तो जज साहब काफी इस सब्जेक्ट पे मालूमात रखते थे। मेरे ख्याल से उन्होंने सारे पेपर पढ़ के आए होंगे।
तो उनका यही कहना था जज साहब का कि भाई आपने कोई मटेरियल ऐसा रिकॉर्ड पे रखा नहीं है कि जिसकी वजह से ये साबित हो कि इन्फेक्शन डेड बॉडी से फैल रहा हो। तो उसने कहा कि नहीं, उस वक्त 5,000 लोग वहाँ जमा हो गए थे और उन्होंने ताला मार दिया है और मुझे पता नहीं है। उनके वकील साहब ने आर्ग्यूमेंट किया। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि भाई 5,000 लोग जमा हो जाए, क्योंकि 2,000-1,500 पब्लिक जमा होती है तो सबको पता चल जाता है। तो बहरहाल उन्होंने बहुत सी दलीलें दी कि भाई ये इन्फेक्शन फैल सकता है, ऐसा वैसा, मगर हम लोगों ने WHO की गाइडलाइंस भी ऑन रिकॉर्ड लाई और जो हेल्थ मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है वो भी ऑन रिकॉर्ड रखी। तो ये कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि भाई इन्फेक्शन डेड बॉडी से फैलता है या बरियल से फैलता है। ये कोई मटेरियल रिकॉर्ड पे था नहीं ऐसा कोई। इनफैक्ट मटेरियल यही था कि भाई डेड बॉडी से इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो वो तो उनका प्रेयर जो है रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। प्लस फिर हमने ये मुद्दा उठाया कि भाई इन्होंने अभी वहाँ ताला मार के रखा है कब्रिस्तान में, तो उसका क्या हल निकलेगा। तो उन्होंने कहा भाई ताला हमने नहीं मारा है। तो जज साहब ने बोला ठीक है, जो भी अगर वहाँ ताले वगैरह हो, तो उन्होंने BMC को डायरेक्शन दिया कि वो ताले तोड़ दिए जाए और उनको अगर जरूरत पड़े तो पुलिस की भी मदद ले सकते हो BMC वाले। अच्छा। और तब्दीन जो है बरियल जिस तरीके से गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा उन्होंने दिया है जस्टिस कोलाबावाला ने? यस, जस्टिस BP कोलाबावाला ने ऐसा ऑर्डर दिया है। एक और जस्टिस सैयद साहब का ऑर्डर आया था जिसमें जो BMC का जो नोटिफिकेशन था, हाँ, उसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया था, कहीं पे भी लिखा हुआ है नहीं है कि जो है दफनाना नहीं चाहिए, मतलब नहीं देंगे, यानी उनका था पॉजिटिव आया था, वो भी आपने दिखाया? नहीं, ये देखो यहाँ पर उसका मसला ऐसा था पेटिशनर का कि वो कह रहा था कि भाई बाकी कहीं जगह लेकर जाके दफनाए, इस कब्रिस्तान को छोड़ दे। हर कब्रिस्तान यही बोलेगा तो कहाँ जाएगा? उन्होंने 3 कब्रिस्तान के नाम लिए थे कि भाई ये 3 कब्रिस्तान हमारे एरिया में है जो कि काफी क्लोज डेंसली पॉपुलेटेड जगह है, तो इस जगह को छोड़ दिया जाए। बाकी वो बरियल के अगेंस्ट नहीं था, उसका मसला सिर्फ था कि भाई ये मेरी एरिया में नहीं होना चाहिए। तो उसमें आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई मुंबई सिटी में तो भी जगह ऐसे ही होता, और अगर ऐसा कोई हाई कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि भाई एक कब्रिस्तान को छोड़ दिया जाए तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। फिर इसकी आड़ लेके हर जगह पब्लिक जाएगी तो आखिर में कोविड पेशेंट जाएंगे कहाँ, डेथ वाले जिनकी डेथ हो जाती है। तो फाइनली ऑर्डर क्या दिया उन्होंने कि ताला तोड़ के? फाइनली जज साहब ने ये ऑर्डर दिया कि भाई जो BMC के गाइडलाइंस है उस हिसाब से तब्दील करो, जहाँ जहाँ BMC के जो लिस्टेड कब्रिस्तान है। जी, ताला तोड़ने का ऑर्डर दिया है ना BMC को डायरेक्ट? हाँ, मतलब डायरेक्शन ये थी कि भाई जो BMC के गाइडलाइंस है हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसे फॉलो किया जाए। कोर्ट ने पेटिशनर से पूछे नहीं कि ताला किसने मारा है? क्या नहीं पूछे? ताला नहीं, पेटिशनर से पूछे। पेटिशनर बोला कि भाई ताला हम लोगों ने नहीं मारे, उस वक्त 5,000 पब्लिक जमा हो गई थी और उन्होंने ताला मारी है, ताला हमने नहीं मारे। बहरहाल ये आर्ग्यूमेंट का पॉइंट नहीं था ताला किसने मारा और किसने नहीं मारा। तो जज साहब ने बोला कि अगर वहाँ जो कोई भी ताले हो, 2 हो, 4 हो, जितने भी ताले हो, BMC को उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो ताले BMC तोड़ दे, और अगर कुछ इसमें अगर दिक्कत आती है, कुछ अड़चन आती है, तो वो पुलिस की मदद भी ले सकती है BMC। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन साहब। यानी अभी वहाँ पर भी तफ्तीश चालू हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर चाहे तो जरूर होगी, क्योंकि क्लियर कट हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तब्दील कोई जो जितने लिस्टेड कब्रिस्तान है लिस्ट में, कहीं पर भी तब्दील नहीं रुक सकती इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कलीम से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।